2020 के एक सर्वे ने दिखाया कि 70% इंडियन मदर्स मानती हैं कि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता, उसकी वजह से वेट गेन होता है और प्रोटीन तो बस बॉडी बिल्डर्स खाते हैं। इनफैक्ट घर पर मैं खुद कई ताने सुन चुका हूँ, क्या ये फालतू प्रोटीन वोटीन खाता रहता है। तो खाने में दाल चावल सब्जी रोटी मैक्सिमम जो इंटेक हो रहा है वो कार्बोहाइड्रेट का ही हो रहा है हमेशा से। प्रोटीन तो शायद ही मेरा कभी प्रोटीन इंटेक दिन का कभी पूरा हुआ होगा। आप सोच रहे हैं कि प्रोटीन की कमी सिर्फ थोड़ी सी थकान या वीकनेस का सबब बनती है, लेकिन क्या आपको पता है प्रोटीन की कमी आपको खतरनाक किस्म की बीमारियों की तरफ लेकर जाती है। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को डिस्ट्रॉय करती है बल्कि आपकी जिंदगी के लिए एक साइलेंट किलर बन सकती है, जो कि डायबिटीज, हार्ट अटैक और कैंसर जैसी डेडली बीमारियों का रास्ता खोलती है। प्रोटीन की कमी आपके इम्यून सिस्टम को वीक कर देती है और आपकी बॉडी को डेडली डिसीज के लिए एक्सपोज करती है। ये सिर्फ जिम वालों तक महदूद नहीं है बल्कि हर इंसान की ज़रूरत है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो ऑफिस में काम करता हो, चाहे वो घर में काम करने वाली आंटी हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो, चाहे वो आम लड़की हो। प्रोटीन सबको चाहिए। ये एक मिथ है कि सिर्फ प्रोटीन जो जिम जाते हैं उन्हें ही यूज करनी होती है, बल्कि ये हर इंसान की जरूरत है। आज हम आपसे बात करेंगे कि प्रोटीन की कमी कैसे आपको डेडली डिसीज जैसे कि कैंसर, हार्ट अटैक और डायबिटीज की तरफ लेकर जाती है, और ये सारी बातें साइंटिफिकली प्रूवन होंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। 2010 में एक स्टडी की गई थी जो ये साबित करती थी कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से कैंसर का रिस्क बढ़ता है। ये स्टडी 500 से ज़्यादा लोगों पर की गई थी। उनमें से जिन लोगों के अंदर प्रोटीन डेफिशिएंसी थी उनमें से 60% लोगों को सीवियर कैंसर जैसा कि कोलन कैंसर और स्टमक कैंसर जैसा मसला हुआ। वो लोग इन दो किस्म के कैंसर्स का शिकार बने। ये स्टडी ये बताती है कि प्रोटीन का लो लेवल कैंसर की ग्रोथ को स्पीड अप करता है, इसलिए प्रोटीन आपको लाजमी लेनी चाहिए। एक और शॉकिंग स्टडी जो 2012 में की गई थी ये बताती है कि प्रोटीन की कमी की वजह से आपके हार्ट मसल पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, जो आपको हार्ट फेलियर के रिस्क तक लेकर जाता है। इस स्टडी ने यह भी दिखाया कि उन लोगों में जो प्रोटीन की कमी से गुजर रहे थे उनमें से 30% लोगों को हार्ट अटैक या स्ट्रोक का सामना करना पड़ा। जब प्रोटीन कम होती है तो आपकी बॉडी के सेल्स वीक हो जाते हैं और ये इन्फेक्शन को रैपिडली स्प्रेड करते हैं, जो कि आपको डायबिटीज और हार्ट अटैक जैसी खतरनाक किस्म की बीमारियों का शिकार बना सकती है। आपने अपनी प्रोटीन की कमी के बारे में कभी सीरियसली नहीं सोचा, तो दोस्तों आज से ही सीरियसली सोचना शुरू कर दें, क्योंकि प्रोटीन की कमी बहुत ही बड़ा मसला है और वर्ल्ड वाइड हर 5 इंसानों में से एक बंदे को प्रोटीन डेफिशिएंसी है। सोचो कितना बड़ा नंबर है जिन लोगों के अंदर प्रोटीन की कमी है, क्योंकि हम सोचते ही नहीं अपने बारे में। आप लोग अपनी प्रोटीन का लेवल कैसे पूरा करेंगे? बिकॉज आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि प्रोटीन क्या है। अब हम बात करते हैं कि प्रोटीन आखिर है क्या। प्रोटीन एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे मसल मास, इम्यून सिस्टम, स्किन, हेयर और इवन हमारे हार्मोन्स को रेगुलेट करता है। प्रोटीन की कमी की वजह से सिर्फ मसल वीकनेस या हेयर फॉल नहीं होता, बल्कि ये कुछ सीरियस डिसीज का भी सबब बन सकता है। आज हम बात करेंगे वो डिसीज जो प्रोटीन की कमी की वजह से होते हैं और हम अपनी बॉडी में प्रोटीन की कमी को कैसे पूरा कर सकते हैं। नंबर 1, वीक इम्यून सिस्टम। डॉक्टर रबीका की एक स्टडी के मुताबिक अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल लो है तो आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है और आपकी बॉडी बीमारियों से लड़ने में इतनी एफिशिएंट नहीं रहती और आप बार बार बीमार होते रहते हैं। जैसा कि आपने एग्जांपल्स देखी होंगी, आपके आसपास के लोग, उनको बार बार नज़ला, जुकाम, खांसी, फीवर, टाइफाइड ऐसी बीमारियां होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम लो है और बाहर से जब कोई कीटाणु हमला करते हैं तो अंदर वाली जो फौज होती है वो उनसे लड़ने के काबिल नहीं होती, इसलिए वो लोग बीमार हो जाते हैं। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो प्रोटीन की कमी आपको पूरी करनी चाहिए। प्रोटीन की कमी से रिलेटेड एक केस स्टडी जो 2001 में की गई थी, 15% लोगों में फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन देखने को मिला जो प्रोटीन डेफिशिएंसी से डायरेक्ट रिलेट करता था। नंबर 2, मसल वीकनेस। प्रोटीन की कमी से मसल्स का लॉस होता है। एक स्टडी जो 2019 में ब्रिटिश जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में पब्लिश हुई थी, उसने ये प्रूव किया कि जिन लोगों ने अपनी डाइट में सफिशिएंट प्रोटीन नहीं ली थी उनमें स्कार्गोपेनिया का रिस्क 50% ज़्यादा था।
ये एक बीमारी है जिसके अंदर मसल लॉस हो जाता है और ये ज़्यादा बड़ी एज के लोगों को होती है। डॉक्टर मार्टिन जेड कुक के मुताबिक प्रोटीन की डेफिशिएंसी से मसल्स में फाइबर का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपके पट्ठों में कमजोरी और जॉइंट्स में मसला आना शुरू हो जाता है। नंबर 3, हेयर लॉस, स्किन प्रॉब्लम और ब्रिटाइन नेल्स। डॉक्टर जॉर्ज एच स्मिथ की एक स्टडी के मुताबिक हेयर फॉलिकल्स को हेल्दी रहने के लिए एक एडिकेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन का लेवल कम होगा तो आपके हेयर्स की ग्रोथ रुक सकती है। आज लड़कियां स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाती हैं कि हमारे नाखून खराब हो गए, बाल गिर रहे हैं, स्किन ड्राई हो रही है, लेकिन वो ये नहीं सोचती कि अगर हम अपनी डाइट में प्रोटीन को ऐड करेंगी तो हमें किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टर की मेडिसिन से वो ठीक तो हो जाती है कुछ अरसे के लिए, लेकिन उनके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं जो उनको मोटापे और PCOS की तरफ लेकर जाते हैं। एक क्लिनिकल ट्रायल जो 2008 में कंडक्ट किया गया था, उसके अंदर 20% पार्टिसिपेंट थे जिनके अंदर सवेयर हेयर फॉल ऑब्जर्व किया गया, जो उनकी लो प्रोटीन डाइट की वजह से था। उनमें से ज़्यादातर पार्टिसिपेंट वुमेन्स थी जो कि लो प्रोटीन डाइट लेती हैं और वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करती हैं। याद रखिएगा, वेजिटेरियन डाइट से आप कभी भी अपनी प्रोटीन की कमी को पूरा नहीं कर सकते। नंबर 4, स्वेलिंग एंड फ्लूइड रिटेंशन। प्रोटीन की कमी की वजह से बॉडी के अंदर फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है। ये बेसिकली होता है ऐसा है, जब आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन की कमी होती है तो आपके ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो लीक होना शुरू हो जाती हैं, उनमें से फ्लूइड निकलना शुरू हो जाता है और वो फ्लूइड बॉडी में एक्युमुलेट होता है, जिसकी वजह से बॉडी में स्वेलिंग शुरू हो जाती है, जिसे हम एडेमा भी कहते हैं। डॉक्टर सैमुअल के मुताबिक ये कंडीशन भी प्रोटीन की कमी की वजह से डेवलप होती है। नंबर 5, रिस्क ऑफ क्रोनिक डिसीज, कैंसर और डायबिटीज़। प्रोटीन की कमी से क्रोनिक डिसीज का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। एक स्टडी जो 2018 में कैंसर रिसर्च जर्नल में पब्लिश हुई थी, उसके अंदर ये बताया गया था कि जिन लोगों ने अपनी डाइट के अंदर सफिशिएंट प्रोटीन यूज़ नहीं की, उनमें 30% ज़्यादा रिस्क था कैंसर होने का। प्रोटीन जो होती है इसके अंदर अमाइनो एसिड होता है। अमाइनो एसिड ट्यूमर सेल से लड़ने में मदद देता है, ट्यूमर को ख़त्म करने में मदद देता है। डॉक्टर TH नेम्स के एक स्टडी के मुताबिक लो प्रोटीन डाइट लेने से बॉडी के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है, जो कि डायबिटीज़ का कॉज बनती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस को मैनेज करने के लिए प्रोटीन का इंटेक बहुत ज़रूरी है। नंबर 6, पुअर ग्रोथ इन चिल्ड्रन। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जिसमें पुअर कंट्रीज़ के बच्चों की ग्रोथ मॉनिटर की गई थी, जो लो प्रोटीन डाइट पर थे उनमें से 40% बच्चों की ग्रोथ कम थी, उनका वेट भी कम था, यानी कि अंडर वेट थे वो। अब सवाल ये है कि प्रोटीन कैसे और किस तरह अपनी डाइट में शामिल की जाए। ये सिर्फ जिम वालों के लिए ज़रूरी नहीं। रिसर्च के मुताबिक हर इंसान को अपनी डाइट के अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन ऐड करनी चाहिए। अडल्ट्स के लिए 0.8 ग्राम पर बॉडी वेट, और अगर आप फिजिकल वर्कआउट करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम जाते हैं, तो ये 1.2 ग्राम से 1.5 ग्राम पर किलो बॉडी वेट भी हो सकता है। यानी अगर आप 60 किलो के हैं तो इतनी प्रोटीन खानी है, अगर आप 50 किलो के हैं तो इतनी खानी है, अगर आप 100 किलो के हैं तो आपको प्रोटीन भी खानी है, लेकिन अपने कार्बोहाइड्रेट्स को भी कम करना है। अगर इस पे आपने वीडियो डिटेल में देखनी है तो मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसे जाके सर्च आउट कर सकते हैं और विजिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोटीन फूड्स की। कौन से फूड्स हैं जो आप अपनी डाइट में ऐड करके अपने आप को प्रोटीन की डेफिशिएंसी से आज़ाद कर सकते हैं। उनके अंदर नंबर 1 चीज़ आती है चिकन, फिर आते हैं एग्स, फिश, दालें, बीन्स। बीन्स के अंदर आते हैं किडनी बीन्स, ये बहुत ही अच्छे होते हैं, मैं तो डेली खाता हूँ, आप भी डेली खाएं। टोफू भी बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। उसके बाद आते हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स तो दोस्तों अब तो सर्दियाँ आ गई हैं, आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा खाने चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा भी नहीं खाने चाहिए कि आपके अंदर कैलोरीज बहुत ही ज़्यादा हो जाए। ड्राई फ्रूट्स खाएं 1 मुट्ठी या 2 मुट्ठी डेली की लास्ट में। योगर्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मिल्क इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होती है। सो दोस्तों, मेरा काम था आप लोगों को प्रोटीन की अहमियत से आगाह करना कि प्रोटीन कितनी ज़्यादा ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए और आप किस चीज़ को मिस कर रहे हैं। अगर आप वे प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी अच्छी कंपनी का करें। आप वे प्रोटीन इस्तेमाल कर सकते हैं। वे प्रोटीन के 1 या 2 स्कूप से कोई गुर्दे फेल नहीं होते अगर अच्छी कंपनी का आपने लिया हो।
सर मेरे को मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा होना है। अरे ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है, ये लो ये खा लेना हो जाओगे सही। सर ये रोहन ने 50 किलो का डंबल तोक लिया था तो इसके मुंह पे गिर गया। हाँ तो सर वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। सर पुलिस, मेरे को पता है ये सब क्यों हुआ है, ये सब प्रोटीन की कमी के लक्षण है बस, और कुछ नहीं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोगों को समझ में आ सके कि हमें इतनी ज़्यादा बीमारियां क्यों हो रही हैं, हालांकि हम तो हेल्दी लाइफस्टाइल अपना रहे हैं। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।